हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। नीट की परीक्षा हो चुकी है और कई बच्चों को परेशान होते हुए देखा है इस बार, क्योंकि पिछली बार से अभी तक में बड़ा चेंज आया है क्वेश्चन पेपर के लेवल में। अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आज के पेपर, मतलब 6 तारीख आज है, 6 मई, आज के पेपर में एक बड़ी बड़ी हेडलाइन है और वो कह रही है, जरा देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि बदलनी होगी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अब रट्टा मारने की प्रवृत्ति पर लगेगी रोक। ये आज की हेडलाइन है। और आखिर ऐसा क्यों है इसके बारे में हम समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो हमारे पास यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का असर दिखने लगा है अब पेपर्स में। और उनका कहना क्या है, जरा इस बात पर समझो। तो उनका कहना यह है कि अब पारंपरिक रट्टा आधारित सवाल जो है वो नहीं आएंगे। अब क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक विश्लेषण मतलब लॉजिकल एनालिसिस और न्यूमरेसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और उनका साफ साफ कहना है, साफ साफ शब्दों में उनका कहना है कि जो रट्टाफिकेशन वाली है, यहाँ साफ देखो, साफ साफ बड़ा स्ट्रांग वर्ड है ये, ताकि रट्टा मारने वाले विद्यार्थी सफल नहीं हो सके। बहुत स्ट्रांग लाइन है, आप इस बात को समझें। अगर कोई ये कह रहा है कि रट्टा मारने वाले विद्यार्थी सफल ना हो सकें, तो बहुत स्ट्रांगली वो इस बात को बिलीव कर रहे हैं कि आने वाले अब सवाल क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एनालिसिस और न्यूमरेसी यूज करते हुए ही बनाए जाएंगे। तो इस बात पर अगले आने वाले जो नीट के एग्जाम से और जो प्रिपरेशंस होने वाली हैं, उन सब में इसका असर दिखने वाला है। और पेपर थोड़े से और लॉजिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड होने वाले हैं, ना कि सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ विधि में। आप इस बार भी ऐसा हुआ है कि लंबे लंबे पैराग्राफ आपको देखने को मिले हैं नीट में, फिजिक्स के पेपर में, जिसमें पढ़ने में आपको फिर लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको आपको बेस्ट जजमेंट उस क्वेश्चन के लिए लेना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा रिफॉर्म है मेरे दोस्तों। और एक ये यहाँ अगर मैं देखूं तो एक शानदार बात आपको और देखने को मिलेगी इस बार जो है, पेपर बनाने से पहले आप यहाँ पढ़े, हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की सिफारिश की पालना यहाँ पर हुई है। ऑब्वियसली पिछली बार जो पेपर आया उसमें बहुत सारे बच्चों के 720 से 720 आए, तो वो एक उस चीज से बाहर निकलते हुए, ऑब्वियसली हमें ये पता तो था ही कि नीट का पेपर इस बार टफ आने वाला है, लेकिन 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने वाली है और इतना स्ट्रांगली लागू होने वाली है वो हमें पता नहीं था। काश इस बात को पहले बता दिया जाता कि भाई पेपर में ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाएगी, तो बच्चे पहले से उसके लिए थोड़े बहुत तैयार होते। अब देखें इसका मतलब क्या है, जरा समझ लेते हैं कि एनईपी 2020 में आई थी और ये किस लिए आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि भाई बहुत पुराना सेम चल रहा है, टू डिजाइन एंड मॉडिफाई रिफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो अब ये धीरे धीरे इसका असर आने लगा है, तो पेपर और लॉजिकल और बढ़िया होने वाले हैं। अब एग्जाम्स में क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है ना। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एबिलिटी टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, और उसके बेसिस पर आप इवेलुएट कर सकें, आर्गुमेंट दे सकें और वेल रीजनड जजमेंट पास कर सकें। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आपने एनसीईआरटी में देखा और वो फॉर्मूला लगाया और सीधे आंसर आ गए हैं। आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब आसान शब्दों में, सीधे सवाल नहीं आएंगे, थोड़े घुमा कर, थोड़ा वही सवाल घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ये है ताकि आप उसमें थोड़ा दिमाग लगा सकें। लॉजिकल एनालिसिस उसमें लगाना पड़ेगा, उसको पढ़ के आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, है ना। पूरा पढ़ के लॉजिकल इंफॉर्मेशन, रीजनिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड होने वाले हैं अब क्वेश्चंस में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगले आने वाले नीट या जो अलग एग्जाम्स हैं, और भी एग्जाम्स हैं, जेई के भी एग्जाम्स हैं, उन सब में इसका असर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। न्यूमरेसी स्किल्स, अब इस बात को आप समझें। फिजिक्स में क्या हुआ, यही कहानी हुई। उनका कहना है कि न्यूमरेसी स्किल्स भी हमको बच्चों में चाहिए, और वो आखिर है क्या, वो है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड अप्लाई द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अब वो आपसे चाहते हैं कि आपको बेसिक मैथ लगानी भी आनी चाहिए मेरे दोस्तों। तो बात का ध्यान देना, इसका मतलब ये तीनों चीजें किस तरफ इशारा कर रही है कि पेपर का लेवल अब रट्टाफिकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। कहानी में स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अब रट्टा मारने वाले की प्रवृत्ति पर लगने वाली है रोक। उनका कहना यह है कि आप 4-5 साल 6 साल लगा देते हो, अगर आपने अटेम्प्ट फिक्स नहीं किए तो आप रट्टा मार के पास हो सकते हो, उनका कहना यह है। मगर अब इस पर रोक लगा दी गई है ताकि आपको दिमाग लगाना पड़े, आप चाहे कितने ही साल पढ़ लें।
अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, देन व्हाट शुड नीट स्टूडेंट डू, या कोई भी एग्जाम जो और होने वाले हैं उनको अब क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जहां पढ़ा रहे हैं, जिस जगह हम हैं गुरुकुल में, वहां पर अब धीरे धीरे रुझान जो है नीट के स्टूडेंट्स का भी आने लगा है। वो भी तैयारी करने लगे हैं किसकी, एनएसईसी की, एनएसईपी की, एनएसईबी की। मेरे पास ऐसे 3-4 बच्चे हैं जो अपनी केमिस्ट्री जो है वो एनएसईसी से कर रहे हैं, फिजिक्स जो है वो एनएसईपी से कर रहे हैं, बायो जो है, मगर हाँ ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि बायो तो हम जो है उसमें क्या लॉजिकल रीजनिंग वैसा चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका बायो बहुत स्ट्रांग है तो आप कोई भी एक चीज़ जो है वो आप ओलंपियाड आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है मेरी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो आप बायो चूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स चूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एक चीज़ अगर आप ओलंपियाड से बहुत स्ट्रांगली कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट जो है वो बिग थिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल एनालिसिस, ये सब अप्लाई करने के बाद ही आप इन लेवल्स को क्लियर कर पाते हो। बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं इसमें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओलंपियाड इसलिए ज़रूरी हो जाता है जब आप छोटे हो, और अगर आप में कैलिबर है, आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो ओलंपियाड्स की तरफ आपको जाना चाहिए ताकि आप और डीप लर्निंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कर सकें। तो कभी ऐसा हो कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया एनालिसिस वाला या लॉजिकल रीजनिंग वाले सवाल आ जाएं तो आपको परेशानी ना हो। इसलिए अब छोटे छोटे बच्चे जो है ओलंपियाड्स की तरफ मूव कर रहे हैं और ओलंपियाड के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जिससे एनईपी में और बदलाव हो और बढ़िया सवाल आए तो आपको उसके लिए पहले से तैयार सिखाया जाए। तो दिस इज इट मेरे दोस्तों। आपको अब क्या करना है ये मैंने बता दिया है। नीट हो या कोई भी और एग्जाम है उसमें एनईपी 2020 का असर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर पेपर टफ आ जाए तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है, साल अगले बाकी हैं। तो अब आपको तैयारी थोड़ी सी और स्ट्रांग करनी है, अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी है ना, अच्छे लॉजिकल सवालों की प्रैक्टिस करनी है। जितने आप बढ़िया एनालिसिस वाले लॉजिकल सवाल आप करेंगे उतना बढ़िया दूसरे लोगों से परफॉर्म कर पाएंगे। अभी तक ऐसा होता था कि नीट है, एनसीईआरटी है, आपने उठाया पूरा घोट लिया और चलेगा भाई हो जाएगा, लेकिन इस बार से कहानी बदल दी है और इसका रीज़न है एनईपी 2020। तो इज इट मेरे दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आने लग गया होगा कि हमारा मैसेज क्या है। हमारा मैसेज ये है कि रट्टा मार के पढ़ाई मत करो, पूरा समझो, एनालिसिस करो, तो ही आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे आने वाले एग्जाम्स में। दिस इज इट मेरे दोस्तों। खूब पढ़ो और खूब सेलेक्ट हो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।